हेलो स्टूडेंट आज हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन चाहे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हो फिर चाहे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का हो, उसमें होता क्या है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद उसे या तो प्रोडक्ट में 2 एक्सप्रेशन में होगा या मोर देन 2 एक्सप्रेशन में होगा। सपोज दैट जैसे कि ए बी लिखा हुआ है, और ए बी क्या है? एक एक्सप्रेशन है, और उस ए बी को अगर हम लोग ए इंटू बी लिखते हैं यानी कि 2 एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स ए बी को हम लोगों ने क्या किया? फैक्टराइज कर दिया, उसे ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या किया हमने? उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर कुछ ए बी क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है हम लोगों का क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ओके, ये है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? फैक्टराइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये व्हाट इज दिस, ये है क्या? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? इस प्रोसेस में करते क्या है हम? किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, कोई भी गिवन अलजेब्राइक हो या अर्थमेटिक हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? गिवन होगा। इसको हम लोग करेंगे क्या? 2 या मोर देन 2, मोर देन 2, मोर देन 3, कुछ भी। ये क्या है? ये कोई भी अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा उसको अगर हम लोग A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ पे हमने क्या किए? 5 एक्सप्रेशन में क्या किया? इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में क्या किया हमने? इसको, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी क्यूब लिखा हुआ है, तो ए बी क्यूब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ओके, इस तरीके से लिख दिया। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, 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 और ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है? 4 एक्सप्रेशन हैं, अलजेब्राइक 4 एक्सप्रेशन हैं। उनको हमने किस में लिखा? इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। प्रोडक्ट में 2 और मोर देन 2, तो एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे ये अलजेब्राइक फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अर्थमेटिक फॉर्म में देख लेते हैं, तो वहाँ से हो सकता है इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे 6 लिखा। 6 क्या है? एक नंबर है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 1 2 3, ओके। तो 1 2 3 क्या है? ये अलग से एक्सप्रेशन है, ये अलग से एक्सप्रेशन है, ये अलग से एक्सप्रेशन है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया? ये जो प्रोसेस है, इससे हमने इस प्रोसेस में लिखा, इस फॉर्म से इस रिफॉर्म में लिखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन। जो भी हमने प्रोसेस किया उसको बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे ये क्या है? 1 2 3, where 1 2 3 are the factor of 6, 1 2 3 are the factor of 6, तो ये है फैक्टराइजेशन, ओके। तो यहाँ से जैसे सपोज दैट अगर हम लोग कोई भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक्स वाई, ओके। तो इस एक्स वाई के अगर हम लोग बोलें कि इस एक्स वाई के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग जैसे लिखें एक्स इंटू वाई, इस फॉर्म में लिख दिया। तो एक्स इंटू वाई क्या है? ये एक्स जिस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमने एक नया रिफॉर्म बनाया है, तो इस नए रिफॉर्म को ही हम लोग जो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से करेंगे उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस in which any given algebraic expression
क्या किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको एक नए ढंग से लिखा जाता है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट 2 or more than 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो ये क्या है, x क्या है, इसका फैक्टर है, y क्या, वेयर x एंड y जो भी गिवन है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में जो अलग अलग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वो क्या होंगे, इस गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। ओके, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखें कि अगर लिखा हुआ है 4pq, ये सपोज दैट ये लिखा हुआ है, ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 4 into p into q। ओके, तो 4pq क्या है, इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे हमने लिख दिया 4, p, q, ये क्या है, इस 4pq के क्या है, फैक्टर्स हैं। ओके, ये भी लिखा जा सकता है, इनमें से किसी को भी अगर हम लोग इसको और हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p एंड ये 4q एंड सिंपल pq। ये 4p, 4q, pq आल्सो आर द फैक्टर ऑफ 4pq। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल को जनरली जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, उसको सबसे पहले तुम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, px से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, qx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, rx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के फॉर्म भी होते हैं, जैसे कि मोनोमियल हो गया, जब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो जब पॉलिनोमियल अलग से हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मोनोमियल क्या है, जिसमें केवल एक टर्म हो, बाइनोमियल क्या है, जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल क्या है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक जनरल फॉर्म होता है, मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल जो होता है, जैसे हम लोग सपोज px से इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड समथिंग लाइक दिस। अगर nth टर्म का अगर पॉलिनोमियल लिखते हैं तो ये लास्ट में कितना हो जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो होता क्या है, पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें से वेरिएबल टर्म्स भी होते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ओके, क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक फाइनाइट अरेंजमेंट होता है, फाइनाइट अरेंजमेंट एंड कोई भी क्या है, फाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, an क्या है, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, एंड x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, ये सब के सब क्या है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो जनरली जैसे हम लोग यहाँ पे ये देखें कि जैसे सपोज दैट, जैसे कि हम लोग ये ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर दैट मीन्स कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई भी अगर एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, ऑल दोज एक्सप्रेशंस आर फैक्टर्स ऑफ गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन व्हिच डिवाइड्स गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर कोई भी सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वे सभी एक्सप्रेशंस उसके फैक्टर्स होंगे जो उस गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या करें, डिवाइड्स कर दें।
तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, x यहाँ से कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ओके, जब x+2 हो जाएगा और ये क्या है, एक गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज x² + 2x। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो सबसे पहले x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रीफली जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से कहने मतलब सिंपल सा यहाँ पे इस लेक्चर्स में ये इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन, ये फर्स्ट लेक्चर है फैक्टराइजेशन का। इसमें समझाने का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से कोई भी गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम लोग प्रोडक्ट में 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो है। और उसमें से जितने भी प्रोडक्ट में जितने भी वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हुए होंगे वो सब के सब एक्सप्रेशन क्या होंगे, गिवन जो भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, उसके फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब जैसे 6 लिखा है, 6 के क्या होंगे, 6 को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1, 1 × 2 × 3 देयर where 1, 2 and 3 are the factor of 6। जैसे 8 लिखा है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 2, यानी कि 2 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। तो वहाँ पे अलग अलग भी दिखा सकते हैं कि 4 × 2 भी लिख सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 को हम लोग 4 × 2 भी लिख सकते हैं, यानी 4 × 2 = 8, तो 4 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। ओके, और 8 कहने मतलब एक चीज़ और होता है, एक कॉन्सेप्ट एक ये भी है कि एवरी नंबर या एवरी एक्सप्रेशन इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी है, जैसे कि हमने सपोज दैट 2x लिखा, ओके 2x, तो 2x क्या है, खुद का एक क्या है, फैक्टर है। दैट मीन्स 2x इज आल्सो द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे 2 तो होगा ही और x होगा ही। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 2x, बात को समझिए, जैसे यहाँ पे 2x² मैंने लिख दिया, तो 2x² क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे 2x का फैक्टर 2 भी होगा और 2x का फैक्टर 2x भी होगा और 2x का फैक्टर 2x² भी होगा। तो यहाँ से जो 2x² आ रहा है ये कहता है कि एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी, चाहे छोटा सा कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, फिर चाहे कोई बहुत बड़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे के सारे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं वो खुद के फैक्टर्स होंगे ऑलवेज। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जैसे हैं उनको करने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ और उनको नेक्स्ट लेक्चर में करना ही करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस, जैसे लिखा है यहाँ पे 2x + 2y। ओके, ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इसको अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × x + y, ये इस फॉर्म में लिख दिया। तो कहने मतलब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे एक ये और एक ये दोनों, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। बोथ आर द फैक्टर ऑफ 2x + 2y। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ब्रीफली देखेंगे कि फैक्टर होते क्या हैं और उसके कुछ, जैसे इसको हम लोग इस चैप्टर को कनेक्ट करेंगे एक्सपेंशन से। जो हम लोगों ने इससे लास्ट लेक्चर जो पढ़ा हुआ है, देखा है, उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक्सपेंशन से। एक्सपेंशंस जो भी हमने किए थे, अलग अलग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के कुछ फार्मूले हम लोगों ने देखे थे, उसको क्या करेंगे, इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे इस फैक्टराइजेशन के चैप्टर से। और वहाँ पे हम लोग को रिलेट करेंगे कि जो जितने भी हम लोगों ने एक्सपेंड किया हुआ है, फिर चाहे a³ - b³ हो, चाहे a + b का होल क्यूब हो, चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, चाहे x + a नेक्स्ट ब्रैकेट में x + b, इस तरीके से बहुत सारे हम लोगों ने एक्सपेंशन किए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेट करके देखेंगे और अलग अलग जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं उनके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और उनके फैक्टर भी फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।